नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ऐसा भाई, आज हो गया आपका कितना 23 तारीख। अब आपके उंगलियों पर आपके एग्जाम का डीजीएमएस एग्जाम का दिन है और साथ में माइनिंग इंस्पेक्टर का भी। और सुबह सुबह मैं अपने वीडियो पे कमेंट देख रहा था, एक किसी भाई ने कहा था कि सर यूपी माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए कुछ नोट्स वगैरह है। तो भैया ऐसा है, जान लो, माइनिंग के किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो उसका बेस जो होगा वो एलिमेंट ऑफ माइनिंग वॉल्यूम 1, 2, 3 के अलावे रेगुलेशन, एक्ट, रूल मस्ट है। उसके बाद यूपी माइनिंग इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम में एक आप लोग को मैंने पहले ही बताया था, एक 9 नंबर टॉपिक है जो उसका सिलेबस है, उसमें है माइन लेजिस्लेशन। तो भैया ये 9 माइन लेजिस्लेशन जो 9 पॉइंट पे सिलेबस है, समझ लो उसमें 9 किताब पढ़ना है आपको। बात समझिए कि नहीं। और आपका जो भी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए चाहे रिस्ट्रिक्टेड हो चाहे नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, उसका भी सिलेबस बिल्कुल सेम है। बात समझिए कि नहीं। तो खैर, इससे पहले हम जो वीडियो दे रहे थे वो किस पे दे रहे थे? ओपन कास्ट ब्लास्टिंग। क्या था उसमें? कुल 230 क्वेश्चन का मैंने 2 वीडियो में मेरे ख्याल से 70 के लगभग क्वेश्चन आपको बता दिया। आज जो है ना, मैं आपके लिए लेके आया हूं VTC रूल। एक वीडियो बनाया, दूसरा बना रहा हूं आज। इसमें आप मान के चलो लगभग 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 27, 28, 30 तक लगता है मैं अगले वीडियो में दिया हूं। आज उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मान लो कि ये जो VTC रूल है ये L पेपर में आता है दोस्तों। रेस्क्यू रूल, VTC रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, क्रैंच रूल विथ सर्कुलर, और साथ में क्या है? CMR एक्ट रूल। ये इतना जब मिलता है ना तब L का पेपर तैयार होता है। ये दिमाग में उठा लो। तो चलो L पेपर का ही मान लो। उसमें से आज एक टॉपिक है हम लोग का VTC रूल। और इसमें आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कॉमन ट्रेनिंग सेंटर, यानी एक सेंटर में 2 या 2 से अधिक माइंस के मेन पावर के लिए अगर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाती है तो यह अनुमति कौन देगा या किससे लिया जाएगा? क्या है मेरा क्वेश्चन? कि एक ही ट्रेनिंग सेंटर में 2 या 2 से अधिक माइंस के व्यक्तियों के लिए अगर ट्रेनिंग देनी हो तो यह अनुमति कौन देगा? कौन देगा भैया? CIM देगा भैया। कौन देगा? CIM, यानी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। कौन देगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एवरी ट्रेनिंग सेंटर किसके अधीन रहेगा? यानी ट्रेनिंग सेंटर का जो चार्ज रहेगा, जो पावर, ट्रेनिंग सेंटर किसके अंडर में रहेगा, किसके मैनेजिंग में चलेगा? बात समझे कि नहीं? तो ट्रेनिंग जो सेंटर है वो किसके अधीन होगा या किसके चार्ज में होगा? तो वो होगा भैया ट्रेनिंग ऑफिसर के चार्ज में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है VTC रूल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि मैनेजर ट्रेनिंग ऑफिसर का पदभार कितने दिनों तक संभाल सकता है? मैनेजर ट्रेनिंग ऑफिसर का पदभार कितने दिनों तक संभाल सकता है? कितने दिनों तक? मोर देन 30 डेज। कितने दिनों तक? मोर देन 30 डेज। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि ट्रेनिंग ऑफिसर ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा अपने काम काज का एनुअल रिटर्न किसको देता है? क्या है क्वेश्चन? कि ट्रेनिंग ऑफिसर ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा अपने काम काज का एनुअल रिटर्न किसको देगा? किसको देगा भैया? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। अब आ रहा है एक मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है VTC रूल से, अक्सर दागता है। बढ़िया से नोट करो। क्या है कि एवरी ट्रेनिंग को जनरल पे के अलावा ऑनर एजेंट मैनेजर से पर डे पर ट्रेनिंग, ये जो टर्म है ना इसको दिमाग में रखना, पर डे पर ट्रेनिंग कितना अलाउंस दिया जाता है या वो आदमी कितना अलाउंस पाएगा? क्या है क्वेश्चन? कि एवरी ट्रेनिंग, यानी हर ट्रेनिंग करने वाला जो कैरेक्टर है, जो वर्कर है, जो मेन पावर है,
उसको जनरल पे के अलावा ऑनर एजेंट और मैनेजर से पर डे पर ट्रेनिंग यानी प्रतिदिन प्रत्येक ट्रेनिंग करने वाले व्यक्ति को कितना अलाउंस दिया जाएगा या पाएगा। कितना जाएगा? पर ट्रेनिंग 2 रुपया। कितना है भैया? पर ट्रेनिंग 2 रुपया। बता भैया, एक बात है कि जो भी मेरे भाई बंधु CIL ज्वाइन कर चुके हैं, तो आज CIL में इनिशियल बेसिक जो है वो कितना है? 1026 रुपया। मैं सिर्फ बेसिक की बात करता हूं। अब ये 1026 रुपया में ये 2 रुपया ट्रेनिंग का कहां फिट होता है भाई, जरा सोच लीजिएगा। बात समझ रहे कि नहीं? चलिए, समझदार है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि किस शेड्यूल के तहत कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये VTC रूल का यहां से 3 टॉपिक में पढ़ाऊंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? किस शेड्यूल के तहत कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी। बढ़िया से एकदम टेबल बना के जिस तरह से मैं समझा रहा हूं ना, इसी तरह से नोट करो, ठीक है। चलो, पहला शेड्यूल से क्या आता है। क्वेश्चन क्या है देखो। माइंस और गैलरी से संबंधित थ्योरी पर ट्रेनिंग और ओपन कास्ट माइंस और माइंस के ऊपरी वाली हिस्से के लिए और गैलरी थ्योरी पर ट्रेनिंग। कितना ट्रेनिंग है देख लो। माइंस और गैलरी से संबंधित थ्योरी, याद रखना ये थ्योरी वर्ड, ठीक है। ओपन कास्ट माइंस के ऊपरी हिस्से वाले पोर्शन के लिए और गैलरी की थ्योरी का ट्रेनिंग, यानी यूजी माइंस का थ्योरी ट्रेनिंग, ओपन कास्ट माइंस के ऊपरी हिस्से वाले भाग के लिए ट्रेनिंग और गैलरी का थ्योरी ट्रेनिंग किस शेड्यूल के तहत दिया जाता है भैया। बात समझे? फिर से बता रहा हूं, अच्छे से सुनो, कंफ्यूज मत होना। माइंस और गैलरी से संबंधित थ्योरी, ओपन कास्ट माइंस के ऊपरी हिस्से वाली पोर्शन के लिए ट्रेनिंग और गैलरी का थ्योरी ट्रेनिंग किस शेड्यूल के तहत दिया जाएगा भैया? शेड्यूल फर्स्ट के तहत। किस शेड्यूल के तहत? शेड्यूल फर्स्ट के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। माइंस के अंदर वर्किंग वर्कर के लिए नियमों से थ्योरी का ट्रेनिंग और गैलरी और शोध का ट्रेनिंग क्या है? माइंस के अंदर वर्किंग के लिए नियमों से थ्योरी का ट्रेनिंग और गैलरी और शोध का ट्रेनिंग। बात समझे कि नहीं? ये किस शेड्यूल में दिया जाएगा भैया? ये दिया जाएगा सेकंड शेड्यूल में। वर्किंग वर्कर के लिए नियमों का थ्योरी और ट्रेनिंग और गैलरी के शोध का ट्रेनिंग किस शेड्यूल से? शेड्यूल सेकंड शेड्यूल से। अब बात करते हैं थर्ड शेड्यूल से। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर पूछता है। थर्ड शेड्यूल से क्या है कि गैसी माइंस में न्यूली अपॉइंटमेंट होने वाले अप्रेंटिस के लिए विशेष बनाए गए विशेष पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के तहत एक्स्ट्रा ट्रेनिंग। क्या क्वेश्चन कि गैसी माइंस में न्यूली अपॉइंट होने वाले अप्रेंटिस के लिए विशेष बनाए गए विशेष पाठ्यक्रमों के तहत एक्स्ट्रा ट्रेनिंग किस शेड्यूल के तहत दिया जाएगा? शेड्यूल थर्ड। गैसी माइंस के लिए न्यूली अपॉइंटमेंट, बस इतना दिमाग में रखना। इसका ट्रेनिंग कहां से जाएगा? शेड्यूल थर्ड से जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं शेड्यूल 4 की। क्या बोलता है इसमें कि रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति के लिए ट्रेनिंग का सिलेबस किस शेड्यूल के तहत बनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन मेरा? रिपीटेशन के लिए ट्रेनिंग सिलेबस किस शेड्यूल के तहत बनाया जाएगा भैया? शेड्यूल 4 के तहत। रिपीटेशन, ध्यान में रखना, रिपीटेशन सिलेबस कहां से बनेगा? शेड्यूल 4 से बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल 5, 6, 7। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से दागता है मैनेजर एग्जाम में। शेड्यूल 5 में एकदम दिमाग में याद रखो, शेड्यूल 5 से क्या होगा? टिम्बर मिस्त्री का ट्रेनिंग होता है भैया, याद रखना। शेड्यूल 5 में टिम्बर मिस्त्री का ट्रेनिंग। शेड्यूल 6 में, ये शेड्यूल 6 और 7 जो है ना, यहीं पे मामला उलझता है सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास मैनेजर। अच्छे दिग्गज कंफ्यूज के जाते हैं, तो मैं क्लियर बताता हूं।
दिमाग में बैठा लो कि शेड्यूल 6 जो है ना, वो है एक्सप्लोसिव कैरियर और ब्लास्टिंग क्रू के लिए। किसके लिए है? एक्सप्लोसिव कैरियर यानी बारूद वाहक, और ब्लास्टिंग क्रू यानी ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में जो मेरे ओवरमैन को छोड़कर बाकी जो व्यक्ति लगे हुए रहते हैं, कोई नॉनल फैला रहा, कोई डिले डाल रहा, कोई कनेक्शन टाल रहा, बात समझ गए, कोई स्टैबिंग कर रहा, तो वो जो क्रू है मेरा, उसके लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो किस में दिया जाएगा? शेड्यूल 6 में। और शेड्यूल 7 में क्या है? ब्लास्टिंग करने के संबंध में ट्रेनिंग है। यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 6 जो है वो एक्सप्लोसिव कैरियर प्लस ब्लास्टिंग क्रू के लिए है, और शेड्यूल 7 किसके लिए है? ब्लास्टिंग करने के नियमों के संबंध में ट्रेनिंग है। बात समझ गए कि नहीं? और शेड्यूल 8 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, शेड्यूल 8 भैया जीटी एग्जाम से पहले का ट्रेनिंग हम लोग किस में देते हैं? शेड्यूल 8 में देते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है कि कौन सा सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में दिया जाता है। बीटीसी रूल में कौन सा सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में दिया जाता है? पहला क्या है भैया? फॉर्म ए। फॉर्म ए में क्या दिया जाएगा कि नन गैसीय माइंस में एम्प्लॉयड वर्कर के लिए यूजी माइंस के अंदर और सरफेस तथा ओपन कास्ट माइंस में वर्कर के ट्रेनिंग के उपरांत दिया जाने वाला सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में होगा? फॉर्म ए में। क्वेश्चन को घुमा के अगर देखिए तो क्या बोलेगा कि जरा बताइए भाई कि नन गैसीय माइंस के में एम्प्लॉयड वर्कर यूजी माइंस के अंदर सरफेस और ओपन कास्ट माइंस के वर्कर को ट्रेनिंग के उपरांत कौन से फॉर्म में सर्टिफिकेट दिया जाएगा? कौन से फॉर्म में दिया जाएगा? फॉर्म ए में। दूसरा क्वेश्चन, रिपीटिशन ट्रेनिंग और विशेष विभाग के वर्कर को कौन से फॉर्म में सर्टिफिकेट दिया जाता है? रिपीटिशन ट्रेनिंग और विशेष विभाग के वर्कर को कौन से फॉर्म में सर्टिफिकेट दिया जाता है? कौन से फॉर्म में? फॉर्म बी। अगला क्या है? नोटिस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। नोटिस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन से फॉर्म में दिया जाएगा? फॉर्म 2। अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे व्यक्ति के प्रदर्शन का सर्टिफिकेट, यानी जो ट्रेनिंग कर रहा आदमी उसका जो ट्रेनिंग में जो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट है वो कौन से फॉर्म में जाएगा? कौन से फॉर्म में जाएगा? फॉर्म 6। अगला क्वेश्चन क्या है कि नोटिस ऑफ इनॉग्रेशन, डेट ऑफ क्लोज, डेट ऑफ रिपेयरिंग और चेंज ऑफ नेम ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो क्या क्या चीज है इसमें। नोटिस ऑफ इनॉग्रेशन, डेट ऑफ क्लोज, डेट ऑफ रीओपनिंग, चेंज ऑफ नेम ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। ये कौन सा फॉर्म में दिया जाएगा? फॉर्म 8 में। कौन से फॉर्म में? फॉर्म 8 में। दोस्तों एक बात बताता हूं आपको, अगर जो भाई बंधु आज मेरा वीडियो पहला बार देख रहे हैं, जो मैनेजर के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, जो एल पेपर के लिए जा रहे हैं, तो ये मान लो कि जिस तरह से मैं वीडियो बनाता हूं ना, मेरा स्टडी मटेरियल भी आप लोगों के लिए उसी फॉर्म में उपलब्ध है। अगर किसी भाई बंधु को, टाइम तो बहुत कम है, मैं सॉफ्ट कॉपी देता भी नहीं हूं, अगर कोई भाई बंधु जो आसपास के एरिया में है झारखंड के, अगर दिलचस्पी रखते हैं तो कम से कम एक बार सैंपल पेपर जरूर आप खाली मैसेज कीजिए, आप सैंपल पेपर देखिए। मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं, आप उस पर जाइए, एक मैसेज करके एटलीस्ट कम से कम सैंपल पेपर जरूर देखिए। आपको करना क्या है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं, अपने कॉपी में अच्छे से लिखो 8540874274। ठीक है, आप इस नंबर पे जाइए और व्हाट्सएप कीजिए और एक बार सैंपल जरूर लेके देखिए। इसका सबसे बड़ा कारीगरी ये है भैया कि सबका पेज नंबर मैं बताऊं, यह बीटीसी रूल आपको 9 पेज का है, रेस्क्यू रूल 5 पेज का है, सीएमआर जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो 45 पेज का है, मेरा ब्लास्टर गाइड 23 पेज का है, 20 पेज का रूल है, 19 पेज का एक्ट है। बात समझे कि नहीं? तो जिसके पास झंझटों में फंसे हुए जो व्यक्ति है
और अपना डिजिग्नेशन चेंज करना चाहते हैं, इस नंबर पर एक बार कांटेक्ट कीजिए। क्या है नंबर? 8540874274। इस पे जाके आप व्हाट्सएप कीजिए, सैंपल पेपर मंगाइए और देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीटीसी रूल में। मैं एक ही क्वेश्चन दूंगा, 4-5 आंसर उसमें खुद ब खुद इंक्लूड हो जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है कि फॉर्म, ध्यान से सुनना, फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 किस शेड्यूल के तहत आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 किस शेड्यूल के तहत आता है? इसमें कोई एक भी पूछ सकता है, 2 पूछ दिया, 3 पूछ दिया, भाई किस शेड्यूल के तहत आता है? तो ये किस शेड्यूल के तरफ आएगा? शेड्यूल 12। किस शेड्यूल के तहत? शेड्यूल 12। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि योगदान की सूचना प्रशिक्षण पदाधिकारी तथा निर्देशक के पद का समाप्त करने की सूचना। क्या है? योगदान की सूचना, यानी न्यूली अपॉइंटमेंट इन ट्रेनिंग सेंटर। दूसरा क्या है? प्रशिक्षण प्राप्त पदाधिकारी जो ऑफिसर से जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, निर्देशक जो डायरेक्टर का पद समाप्त करने की सूचना जो है वो कौन से फॉर्म में दिया जाएगा? वो दिया जाएगा फॉर्म 9 में। ट्रेनिंग सेंटर में न्यूली अपॉइंटमेंट यानी योगदान आरंभ कर रहे हैं, प्रशिक्षण पदाधिकारी यानी जो ट्रेनिंग ऑफिसर दे रहा है, जो वहां का ट्रेनिंग सेंटर का जो डायरेक्टर है, उसका पद अगर समाप्त हो रहा है तो वैसे सिचुएशन में नोटिस कौन सा फॉर्म में जाएगा? फॉर्म 9 में। चलिए अब एक चीज आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। वो क्या है बीटीसी रूल में? कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्रेनिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपका एज भी लगा दूं, एक टेबल है, अच्छे से समझिए। इसमें इस टेबल में कंफ्यूजन भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी बता दूं मैं कि इस टेबल में कंफ्यूजन भी है। अभी तक का जो आपका बुक है मैं उसको भी क्लियर करता हूं। देखिए क्या है, मैंने एक टेबल बनाया, उसमें सबसे पहले लिखा है कैटेगरी, उसके बाद है एज, उसके बाद है रिक्वायर्ड एजुकेशन, उसके बाद है जेंडर। पहली बार माइनिंग की, तो भैया माइनिंग में लड़कियां भी आ रही है, लेकिन इसका जेंडर क्या है? मेल, ओनली मेल। पहले माइनिंग मतलब मर्द, लेकिन अब औरतें भी समान रूप से भागीदार हैं। तो इसका जो जेंडर बुक में दिया हुआ है मेल है, लेकिन अब अगर ऑप्शन में मेल प्लस फीमेल आएगा, मेल प्लस फीमेल मारना है। बात समझ गए? यही कंफ्यूजन है इसमें, माइनिंग में और सर्वेइंग में, दोनों में। दो किताब में हर जगह मेल दिया है जेंडर में, लेकिन अगर जेंडर मेल प्लस फीमेल आया है तो मेल प्लस फीमेल मारना है। क्लियर? चलिए क्या है, माइनिंग का एज कितना होगा भैया? 18 से 30। रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी। जेंडर मेल किताब में है, लेकिन एज ए सर्कुलर मेल प्लस फीमेल। क्लियर? अब बात करते हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग में मिशन एज 18 से 30, 18 to 30, रिक्वायर्ड एजुकेशन हायर सेकेंडरी, जेंडर मेल प्लस फीमेल, या बुक के अनुसार क्या है? मेल। ठीक है, अब आता है इसमें तीसरा जो टर्म है वो कर्णिक। कर्णिक का एज क्या होगा भैया? वो होगा 18 to 35। और क्या है? रिक्वायर्ड एजुकेशन एसएफ, और मेल की बात, जेंडर की बात करें तो क्या आएगा? मेल प्लस फीमेल। अब आता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज कितना होना चाहिए? 18 to 35। रिक्वायर्ड एजुकेशन एसएफ। जेंडर की बात करें तो मैकेनिकल में ओनली फॉर मेल। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो क्या है? एज 18 to 35। और अगर रिक्वायर्ड एजुकेशन की बात करें तो क्या होगा? एचएस, हायर सेकेंडरी। जेंडर की बात करें तो मेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में HEMM का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा? याद रखना इस बात को। तो रिक्वायर्ड एज जो है 18 to 35, रिक्वायर्ड एजुकेशन हायर सेकेंडरी, और जेंडर की अगर बात करें तो मेल प्लस मेल। ठीक है, मेल प्लस फीमेल, ना सॉरी ओनली मेल। अब बात करते हैं हम लोग पैरामेडिकल, टेलीकम्युनिकेशन, लैबोरेटरी और ऑटोमोबाइल। इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो क्या है? हायर सेकेंडरी और
जेंडर की अगर हम बात करें, किसकी? पैरामेडिकल, टेलीकम्युनिकेशन, लैबोरेटरी और ऑटोमोबाइल में। तो जेंडर की बात करें तो क्या आएगा? मेल प्लस फीमेल। और लास्ट में आता है लोडिंग बाबू। लोडिंग बाबू का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा भैया? तो भैया पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, समझदार होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? और जेंडर की अगर बात करें तो वो मर्द होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो मेरा बीटीसी का प्रयास था यहां पर रोकते हैं। चलते चलते आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सा दोस्तों में बांटिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पुरस्कार स्वरूप 2-4 कमेंट्स मार दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।